माय नेम इज संदीप आचार्य। वेलकम टू कैंपफाइल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट और उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। यानी केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है केमिस्ट्री के अंदर, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, जनरली किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड्स के अंदर पोलरिटी आ जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स। पोलर बॉन्ड्स के कारण किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड्स के अंदर पोलरिटी आ जाना, ये एक टाइप का जो होता है इंड्यूस हो जाना। ठीक है, ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, पोलरिटी इंड्यूस्ड लिखा नहीं मैंने, पोलरिटी इंड्यूस हो जाना इन नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है पोलरिटी इंड्यूस हो जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स। किसके कारण? पोलर बॉन्ड्स के कारण। और आपको पता है पोलरिटी क्या होती है और पोलर बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड वगैरह क्या होते हैं। तो जनरली आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप के होते हैं। एक होता है बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। अब ये चीज क्या है, पोलर और नॉन पोलर, तो मैं आपको बताता हूँ पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। जनरली अगर मैं बात करूँ H2O की, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो होती है ऑक्सीजन से कम होती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन से कम होने के कारण, देखो ये आपको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी वाटर का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, पोलर हो जाना, यानी पोलरिटी आ जाना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाना, जो पार्शियली, कंप्लीटली नहीं कह सकते। कोवेलेंट बॉन्ड अगर कंप्लीटली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो वो तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो थोड़े से यानी पार्शियली जो है पॉजिटिविटी या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का जनरेट होना क्या कहलाता है, पोलरिटी कहलाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होता है। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन की बात करूं मैं या कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं मैं, तो जनरली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इनके ऊपर ना तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है, ये कुछ आता नहीं है। तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। अब ये क्या होता है, इन पोलर बॉन्ड्स के कारण, इनके अंदर पोलरिटी आ जाना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, या इंड्यूस्ड हो जाना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और इसको ही आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट भी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब कैसे इंड्यूस्ड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली देखो क्या होता है कि जैसे कि अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन अपन जो है हाइड्रोकार्बन वगैरह पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की चेन होती है, आप जानते हो, यानी ये कार्बन चेन है नॉर्मली, जो कि क्या होती है, नॉन पोलर होती है। कोई किसी प्रकार का इसके अंदर जो है पोलरिटी वगैरह नहीं होती है। लेकिन अगर आप अगर देखोगे कार्बन और फ्लोरीन को, ठीक है, तो कार्बन और फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, नेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो नेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये तो बात हुई अपन की, किसकी बात हुई है, ये पोलर बॉन्ड की हुई है। अगर इस पोलर बॉन्ड को या पोलर कंपाउंड की बात करूं मैं, पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, अगर इस पोलर मॉलिक्यूल को मैं इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ दूं, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ दूं, तो क्या होगा कि ये देखो इस टाइप से मैंने ये C और F को जोड़ दिया, तो इसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत कम हो गई है। पॉजिटिव का मतलब अब तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इनके कारण इनके अंदर क्या होगी, पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई, और इसी इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब अगर बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये टू टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। कौन से, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और इनको क्यों बोला जाता है प्लस आई और माइनस आई, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो होता है टू टाइप का, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई का मतलब होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई का मतलब ये होता है कि जब अगर बात करूं मैं कार्बन चेन के अंदर, ये कार्बन की चेन है, ठीक है, इसके अंदर अगर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमें पता नहीं कैसा ग्रुप है ये, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये
ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन की चेन से क्या करे, कार्बन की चेन को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अगर ये ग्रुप है, अब अभी पता नहीं कौन सा ग्रुप है ये अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की चेन को क्या करे, डोनेट करे, तो वो क्या होगा अपना प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अब कैसे जो डोनेट करता है कैसे नहीं करता मैं भी आपको बताऊंगा, और कौन होता है प्लस आई और कौन होता है माइनस आई, ये भी ऑर्डर भी अभी मैं आपको लिखूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन को जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, प्लस आई जो है ग्रुप बोला जाता है। को इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है इनको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन कौन होते हैं ये मैं भी बताऊंगा। और इसकी जगह एक ऐसा ग्रुप हो जाए, इसके ऑपोजिटली अगर अपन बात करें कि अगर ऐसा ग्रुप आ जाए जो कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे यानी खींचे, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करे, खींचे, किससे, कार्बन की चेन से, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, या इसको माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी अपन कहते हैं यहाँ पर। तो अब कौन है प्लस आई और कौन है माइनस आई, इसका सीक्वेंस मैं अभी आपको लिखवाता हूँ। ये जो है प्लस आई माइनस आई का इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट होता है ये। तो ओ आर प्लस टू, एनआर थ्री प्लस, एनएस थ्री प्लस, एनओ टू साइनाइड CN, और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला C डबल बॉन्ड OH। फिर ये X मिस होता है हेलोजेंस, OR OH ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन, एंड देन NH2। तो ये ऑर्डर होता है, ये जो है ऑर्डर होता है। ऑर्डर होने का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर माइनस आई होता है यानी सबसे ज्यादा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को जो है निकाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करे, तो सबसे वाला ज्यादा इफेक्ट कौन दिखाएगा, OR2 प्लस दिखाएगा। ठीक है, और ये तो है माइनस आई का इफेक्ट, ये प्लस आई का इफेक्ट होता है, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइल्स। ठीक है, कार्बोकेटाइल्स वगैरह होते हैं ना, 3 डिग्री कार्बन अगर जुड़ जाए वो, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। फिर बाद में क्या होगा, T3 का मतलब क्या होता है कि ये जो आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का, वो अगर जुड़ जाए, ठीक है, ड्यूटेरियम अगर जुड़ जाए, फिर ट्राइटियम जुड़ जाए अगर, फिर ये ड्यूटेरियम जुड़ जाए, एंड देन नॉर्मल CH3, फिर ये नॉर्मल वाला अगर जुड़ जाए, तो ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे। प्लस आई इफेक्ट देने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो है डेंसिटी बढ़ाएंगे, कार्बन की चेन को ये ग्रुप को क्या करेंगे, देंगे, डोनेट करेंगे, यानी डोनेटिंग ग्रुप्स ये होते हैं। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे कि इनके जो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह होते हैं कि इनका एप्लीकेशंस वगैरह क्या होता है, ये डेली लाइफ के अंदर, या अगर अपन बात करें केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, इनके एप्लीकेशंस वगैरह क्या होते हैं। तो अब टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1 अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड अगर बात करेंगे अपन, वो देखेंगे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ, देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ये एप्लीकेशन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन्स होते क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब अपन पढ़ते हैं तब अपन देखते हैं कि कुछ इंटरमीडिएट्स वगैरह बनते हैं। इंटरमीडिएट्स मतलब क्या होता है कि अगर बात करूं नॉर्मल, जैसे कि अपन 10th क्लास या 9th क्लास में थे, तो अपन क्या करते थे कि कोई भी जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। यानी एक अगर मैं बात करूं A और B की अगर मैं बात करूं, तो ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद C नाम का एक प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये तो अपन नॉर्मल अपन पढ़ते थे। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इसके इनके बीच में कुछ एक स्टेज आती है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है, कुछ सब्सटेंस वगैरह बनते हैं। इन इस स्टेज को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, वो जनरली वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 11th 12th क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये इंटरमीडिएट्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। या तो कार्बोकेटाइन होगा, या कार्बो एनाइन होता है, या एक होता है फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, वही अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वगैरह होता है। अगर मान लो अगर मैं बात करूं कार्बन की, अगर मैं बात करूं कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जो अगर कम होती है तो क्या होता है कि जिस जिस ग्रुप की या जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर क्या होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उस ग्रुप के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लग रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है, यानी कार्बन के ऊपर क्या लग जाना, पॉजिटिव चार्ज लग जाना, जिसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अगर ये उल्टा रिवर्स हो जाए, ठीक है, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए किसी अदर ग्रुप से, तो क्या होगा, कार्बन जो है एनायन यानी माइनस के फॉर्म में काम करेगा, यानी कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बो एनायन। अब ये तो होता है क्लीवेज के कारण। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि जब बॉन्ड टूटता है, ठीक है, बॉन्ड टूटने के होमोलिटिक क्लीवेज होने के कारण ये जो पोजीशन जनरेट होती है, ठीक है, मतलब जो बॉन्ड का जो टूटना होता है वो टू टाइप से होता है। बॉन्ड का टूटना अपन इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो होता है जनरली टू टाइप का, एक तो होगा होमोलिटिक, ये होगा हेटेरोलाइटिक। अब ये क्या होमोलाइटिक क्या होता है, होमोलाइटिक का मतलब जब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, मान लो अगर कार्बन कार्बन की बात करें या अगर मैं बात करूं क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, ये कैसे बना है, ये इस टाइप से बना है, Cl एंड देन Cl, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि ये दोनों टूटते हैं, अच्छी इक्वली टूटते हैं। इक्वली टूटने का मतलब जो शेयरिंग में जो बॉन्ड इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लगाया है अपना अपना, वो अपना अपना लेके साइड में हो जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। अब ये जो होता है, ये फ्री रेडिकल जो बनता है वो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज से। यानी होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बॉन्ड बना, इसका जो बॉन्ड टूटा है, इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जो है साइड में हो जाते हैं। लेकिन हेटेरोलाइटिक में क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो जो है बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर थोड़ा क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कार्बोकेटाइन, एक के ऊपर कैटाइन एक के ऊपर एनाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन बनता है। तो ये होते हैं अपने इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, कार्बोकेटाइन्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी यानी ये जो होते हैं ना इंटरमीडिएट्स, ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली थोड़े थोड़े समय के लिए बनते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट्स बने हैं कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, इनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, स्टेबिलिटी जो ऊपर बात करेंगे अपन, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट से जो है कैसे बढ़ती है, तो वो अपन बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि कार्बोकेटाइन, सबसे पहले कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन होता है क्या, जनरली आपको पता है कार्बोकेटाइन, इसका मतलब कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज होने, किसी भी स्पीसीज के मतलब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या होगा कि इन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की इनके ऊपर क्या होगी, कमी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो ग्रुप होना चाहिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप कौन करता है, अपने अभी देखा था इंडक्टिव इफेक्ट जनरली टू टाइप के होते हैं, एक तो प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। प्लस आई अपन ने बात करी थी, प्लस आई इफेक्ट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, जो कार्बन की चेन है या जो भी है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं इसमें जो ये होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। तो ये जो आप जो है देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और माइनस आई जो है, अगर मान लो माइनस आई किसी भी ग्रुप के अंदर अगर माइनस आई बढ़ रही है तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे, मैं एग्जांपल लेके आपको बात करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, एग्जांपल लेके मैं बताऊं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो जैसे कि कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है इस टाइप से, कार्बोकेटाइन है और इससे तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक CH3 CH3 CH3, जिसको अपन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इसको बोल सकता हूं मैं। एक होता है 2 डिग्री, यानी क्या होगा, कार्बोकेटाइन ये टाइप का CH3 CH3, ये हो गया एक आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। एक होता है इस टाइप से CH2 CH3, इसके ऊपर है जो है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, यानी सबसे इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट के अंदर एक CH3 जो होता है, CH3 जो होता है, ये जो ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप जिसे अपन बोलते हैं, ये प्लस आई के अंदर आता है, इसके अंदर आता है प्लस आई के अंदर। अब अपन ने बात करी कि प्लस आई क्या होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं इस कार्बोकेटाइन की, नॉर्मल कार्बोकेटाइन को देखना अपन को, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये नॉर्मली जो है
कार्बोकैटायन वगैरह होते हैं। अगर मैं इनकी कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनको एक मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप और 3 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे इनको 3 मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पर 2 कर रहा है और यहाँ पर 1 ही कर रहा है। अब आपको पता है जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो उसी टाइप से अगर मैं बात करूं, प्लस आई यहाँ पर 3-3 लग रहे हैं, यानी 3-3 मिथाइल ग्रुप है तो 3-3 क्या लग रहे हैं, प्लस आई लग रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, एंड देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की होगी। तो कहने का मतलब ये है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो आपकी जो कार्बोकैटायन जो कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और इंडक्टिव इफेक्ट से आप इसको शो कर सकते हो। अब अपन सेकंड जो एप्लीकेशन देखेंगे वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, या एसिड होता क्या है। जनरली आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एसिड वगैरह क्या होता है, जो H प्लस आयंस को क्या करे, डोनेट करे, इजीली H प्लस आयंस को जो है रिलीज करता है, वो क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयंस को क्या करे, रिलीज करे, वो क्या होता है, एसिड होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मान लो माइनस आई इफेक्ट, जैसे कि माइनस आई इफेक्ट, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ में डायरेक्ट लिख दूं पहले, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और प्लस आई के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इसका उल्टा केस होता है। जो कार्बोकैटायन में अपन बात करी थी वो इसका उल्टा केस हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। अब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, देखो अपन को क्या करना है, H प्लस आयन को जो है निकालना है, ठीक है, और H प्लस आयंस को निकालेगा कौन, अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी प्लस आई जो है H प्लस आयंस को इजीली नहीं निकाल रहा है, कौन, प्लस आई। अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ये EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, अगर किसी कार्बन चेन के अंदर, ठीक है, अगर ये लग गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विथड्रॉ करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, माइनस आई के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन में करके आपको बता दूं कि क्या होगा, कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि HC डबल बॉन्ड OH, आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, ठीक है, एक ये ग्रुप दिया मैंने आपको, तो एक मैंने आपको दिया OH के साथ जोड़ दिया मैंने आपको, यहाँ से जोड़ दिया, चलो यहाँ OH इस साइड में लिख दूं मैं, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है, एक मैंने जोड़ दिया कार्बन डबल बॉन्ड O, एक जोड़ दिया मैंने क्लोरीन, और एक देखो A, ये B, ये C और D क्या हो गया, OH C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, जिसे अपन नॉर्मली एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, OH होगा ये, OH होगा, ठीक है। तो ABCD अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा हाईली जो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो दिमाग लगाना आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जो है कैलकुलेट की जाता है, तो सबसे दिमाग में आपके पहले ये आना चाहिए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो माइनस आई की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ज्यादा अपना जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो कैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इन सब में से, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हाईली मतलब क्या करेगा, विथड्रॉ करने की कोशिश करेगा। जो पावर होती है विथड्रॉ करने की वो हाई होती है, किसके अंदर, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर मैं बात करूं इन सब कंपाउंड में से, तो फ्लोरीन जो होता है इसकी सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तब ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो है अट्रैक्ट करेगा या बाहर निकालेगा, ठीक है। और इस फ्लोरीन के बाद कौन होता है, क्लोरीन होता है, ये अपने देख लिया। अगर ये देख लिया फ्लोरीन सबसे ज्यादा कौन हो गया, फ्लोरीन, बी हो गया, यानी ये हो गया फ्लोरीन वाला, तो सबसे ज्यादा बी की होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा फिर बाद में कौन होगा, सी वाला हो गया, ठीक है, क्लोरीन वाला। अब ये तो हो गया हेलोजेंस, ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अगर मैं बात करूं इन दो में से, ए में से और डी में से, तो सबसे ज्यादा हाईली स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इन दोनों में से एसिडिक ज्यादा कौन होगा, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन देखो ये ग्रुप हो, ये तो एसिड है, ठीक है, ये भी एसिड है। एसिड में से क्या निकालना है अपन को, OH में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, जनरली ये एसिड कब होगा, जब ये H प्लस को रिलीज करेगा, ठीक है। अब H प्लस को ये रिलीज करेगा, कब रिलीज करेगा, ऐसे ग्रुप जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो, वो क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इजीली ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो तब ये क्या कहलाएंगे, एसिडिक कहलाएंगे, या एसिड जो एसिडिटी बढ़ेगी इनकी। अगर मैं बात करूं ए और डी की,
तो इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ और एक में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने अगर देखा हो प्लस आई में, ठीक है, तो प्लस आई CH3 कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है प्लस आई होता है। अब प्लस आई क्या होता है इसके, देखो ये क्या हो रहा है, प्लस आई इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो यहाँ पे तो प्लस आई है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या करता है, इससे प्लस आई होता है लेकिन इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो कम होता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ए से क्या, बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड देन फिर कौन होगा, ए और बी। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हो, एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हो किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस है ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर आप देख सकते हो। जिस टाइप से कार्बोकेटाइन है इसके इनवर्सली आप देख सकते हो कार्बोएनाइन की, यानी कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई बढ़ाएगा, सॉरी माइनस आई बढ़ाएगा कार्बोएनाइन की। तो ये होते हैं। थैंक यू वेरी मच।